हेलो, मैं डॉक्टर संजय वजीर, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स, मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव। एक कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं कि बच्चों को भूख नहीं लगती और ये ज्यादातर माओं का एक कंप्लेंट रहता है जब वो हमारे ओपीडी में आते हैं। जो भूख नहीं लगने की जो प्रॉब्लम होती है उसमें 90% कोई कारण नहीं होता, फंक्शनल होता है। 10% किसी बीमारी की वजह से होता है। एज ए डॉक्टर हम देखते हैं कि बच्चे को कोई सिकनेस तो नहीं है जिसकी वजह से वो खाता नहीं है, वीट एलर्जी तो नहीं है, डिप्रेशन या फिर कोई एक स्ट्रेस जिसकी वजह से बच्चे ने खाना कम कर दिया, स्पेशली अगर रिसेंटली खाना कम कर दिया है। बच्चे को कोई एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक एडोलेसेंट बच्चों में, लड़कियों में एक कंडीशन होती है जिसके अंदर उनको बॉडी शेप का इमेज का एक कंसर्न रहता है, इसकी वजह से वो खाना कम खाते हैं। कई बच्चे तो मुंह में उंगली डाल के उल्टी भी कर देते हैं। कुछ दवाइयाँ जो बच्चे अगर कंटिन्यूसली ले रहे होते हैं उसकी वजह से भी भूख कम लगती है और कई बार तो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन सेवेयर होती है क्योंकि पेट खाली नहीं होता, इसलिए वो बच्चे खाना खा भी नहीं पाते। जबकि ये 10% केसेस में होता है। 90% केसेस में बच्चे जो भूख नहीं लगती होती वो इसलिए नहीं खा रहे होते क्योंकि वो अपनी कैलोरीज जो शरीर को चाहिए वो कहीं ना कहीं से पूरी कर चुके होते हैं। हमें लगता है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया और उसने एक बिस्किट खा लिया तो उसने कुछ खाया तो है नहीं, बट एक बिस्किट का पैकेट 500 से 600 कैलोरीज के बराबर होता है, जिसका मतलब कि उस बच्चे में एक मीडियम साइज की कम से कम 6 से 8 रोटियां खानी। एक लड्डू 3 से 4 रोटी के बराबर हो जाता है। तो ये कैलोरीज हम काउंट नहीं करते। हमें लगता है कि बच्चे ने तो एक ही तो चॉकलेट खाया, एक ही तो लड्डू खाया, एक ही तो बिस्किट खाया। तो उस तरह दिन भर में ऐसे करते करते वो बच्चा अपनी कैलोरीज पूरी कर चुका होता है। एंड क्योंकि मीठा उसको अच्छा लगता है, फिर वो अच्छी चीजें, हेल्दी चीजें नहीं खाना चाहता है। एज पेरेंट्स हमें समझना चाहिए जो चीज हेल्दी है वो टेस्टी नहीं होगी, जो टेस्टी है वो हेल्दी नहीं होगी। सो इसलिए बच्चों का रुझाव गलत चीजों की तरफ जल्दी चला जाता है। दूसरा कारण ये भी होता है कि बच्चा जो शुरू में जैसे 1 से 2-3 साल के बच्चे होते हैं वो इंडिया में देखा गया कि बहुत सारे दूध लविंग होते हैं। वी एज ए कंट्री आर मिल्क लविंग नेशन। तो हमारे बच्चे भी कई बार हम कहते हैं बच्चा है तो दूध तो पिएगा ही, और वो इतना दूध पी रहा होता है कि उसको खाने की जरूरत ही नहीं होती। हमारा शरीर एक मल्टीपल सेल्स का एक एमालगेशन है और सेल्स को एनर्जी चाहिए, और जैसे एनर्जी पूरी हो जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, तो फिर उसके बाद एक्स्ट्रा उसको जरूरत नहीं होती, वो अपने आप अपनी भूख कम कर देता है। सिमिलरली जब हमने एनर्जी दूध से ले ली फॉर एग्जाम्पल, हम बाकी चीजों में हमारा मन ही नहीं करता क्योंकि हमने बचपन से अभी तक उस टेस्ट जो चीज है, जैसे सेब का टेस्ट अलग है, ब्रोकली का अलग है, गाजर का अलग है और पपीते का अलग है, बट क्योंकि हमारे को दूध पीने की इतनी आदत रहती, हमारा ब्रेन सिर्फ एक ही तरह के टेस्ट को रजिस्टर करता है एंड उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है। तो इम्पोर्टेंट ये चीज है कि हम अपने डाइट को बैलेंस बनाएं, एक मिनिमम डाइट डाइवर्सिटी। 7 फूड ग्रुप में से बच्चे को दिन में 7 में से 4 तरह डिफरेंट तरह के फूड ग्रुप्स ट्राई करने चाहिए फॉर हैविंग ए बैलेंस डाइट। अगर बच्चे ने आज प्रोटीन नहीं खाया, आज बच्चे ने फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं खाया, तो सिर्फ कार्ब्स खाने से फायदा नहीं है। ना दूध पीने से, ना रोटी खाने से, ना चावल खाने से उससे पेट भरेगा, शरीर नहीं। शरीर और दिमाग को भरने के लिए हमें डाइवर्सिटी ऑफ डाइट इंपॉर्टेंट है, और वो सब नेचुरल फूड्स जो आपको मार्केट में सब्जी की दुकान पे, फल की दुकान पे मिलेंगे, वहां से पूरा होगा। एंड प्रोटीन आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन वो आपको अपने डॉक्टर से बात करने के बाद पता लग जाएगा कि हमारे पास क्या ऑप्शन है जो हम बच्चे को दे सकते हैं।